वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जनरल साइंस के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। टोटल 1000 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं और ये जो 1000 क्वेश्चन है कहाँ से लिए गए हैं। रेलवे ने प्रीवियसली जितने भी एग्जाम लिए हैं, एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, इसके अलावा जेई का जो एग्जाम हो गया, इन सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1000 क्वेश्चन बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। इन सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ये भी पता चला है कि रेलवे में जो है ये लेवल चेंज नहीं होता है, सेम लेवल जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी एग्जाम रेलवे लेवल यहाँ पे सेम ही रहता है और ये जो 1000 क्वेश्चन है ये आपको मदद करेंगे आगे आने वाले जो एग्जाम है रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के प्रिपरेशन में। आपको समझ में आएगा कि किस तरह का रेलवे क्वेश्चन पूछता है। हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हमने केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और नेक्स्ट जो है हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन को डिटेल में कवर अप कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने ये भी कहा था जो आपने 1000 बेस्ट जनरल साइंस क्वेश्चन बनाया वो हमें दे दे ताकि प्रिपरेशन में थोड़ा सा मदद मिल जाए। तो 1000 जनरल साइंस का क्वेश्चन साथ में 1000 जनरल अवेयरनेस भी आपको दे दिया है, ठीक है। तो बेस्ट 2000 जो है एमसीक्यू आपके लिए बनाया है। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, ध्यान रखिए कि इस बार वैकेंसी कम है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, नौकरी लेना है। इसीलिए हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। टोटल 2000 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। जनरल अवेयरनेस तो सब प्रिपेयर कर ही रहे हैं, लेकिन जनरल साइंस तो सारे प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाले हैं और वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है। एलपी और टेक्नीशियन दोनों में इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी वजह से जो है बेस्ट 1000 जनरल साइंस का क्वेश्चन साथ में बेस्ट 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं और जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन में जितना अच्छा आप करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है आपका जो है सिलेक्शन का। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ईमेल आईडी और फोन नंबर भरने के बाद जैसे ही आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं उसके बाद डायरेक्टली ये फाइल जो है आपके मेल आईडी में भेज दिया जाता है जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर और फिर आप जैसे ही 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। और यहाँ पे कॉस्ट सबसे कम रखा गया, 99 रुपीज़ रखा गया ताकि हर एक स्टूडेंट जो है खरीद सके। कोई ये ना कह सके कि नहीं खरीद नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। हमने इतना ज़्यादा कॉस्ट लो रखा है, सिर्फ 99 रुपीज़ रखा है क्योंकि सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन को बनाया गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगा है, इसीलिए कॉस्ट रखा गया है। और ये जो प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करने वाला है, चाहे आप एलपी का टेक्नीशियन का, बहुत सारे स्टूडेंट दोनों ही एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट दोनों ही एग्जाम देने वाले हैं। तो दोनों एग्जाम जो देने वाले हैं इसके लिए प्रिपरेशन अच्छा चाहिए, इसीलिए हमने सारे पेपर्स को एनालिसिस किया है। रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, खास करके एनसीईआरटी के क्लास 9 का जो बुक है साइंस के, क्लास 10 के जो साइंस के बुक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली डेफिनेशन से इवन ले लिया जाता है, साइड में जो एक्सपेरिमेंट दिया गया वहाँ से क्वेश्चन ले लिया जाता है, कुछ डेली साइंस से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि बुकलेट ले लें, ठीक है। जो नहीं ले सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख के सारे क्वेश्चंस को भी कवर करके आप बहुत अच्छे से सब कुछ कवर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को तो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बुकलेट में जो है क्वेश्चन और उसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रिपरेशन जोरों शोरों से करें। कॉस्ट भी 99 रुपीज़ रखा गया ताकि पहले क्वेश्चन को समझ लें, देख ले कि हाँ रेलवे किससे क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कितना कितना जो है यहाँ पे चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही नहीं, उन सारी चीज़ों को पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो है क्लास 9 के जो एनसीईआरटी के बुक है, क्लास 10 के जो एनसीईआरटी बुक है, और ये जो हमने बुकलेट बनाया जहाँ पे 1000 क्वेश्चन ज़्यादातर जो है इसके इर्द गिर्द ही आपको दिखने मिलेंगे एग्जाम में भी। तो जितने भी स्टूडेंट जो एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, आप चाहे तो बुकलेट लेके भी सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, या फिर सारे वीडियोस को भी देख के, क्योंकि क्वेश्चन को डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बुकलेट नहीं ले सकते हैं वो सारे वीडियोज़ को भी देख के बिल्कुल सारे क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं। सबके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, बुकलेट ले सकेंगे तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव आपका हो जाएगा, साथ में सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से एनालिसिस भी करके समझ के जो है आगे बढ़ सकते हैं। साथ में वीडियोस तो हम आपके लिए रेगुलरली ला रहे हैं। मेक श्योर कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैरिएटिक सर्जरी ब्रिंग्स चेंजेस इन ह्यूमंस। तो बैरिएटिक सर्जरी जो है, ध्यान रखना, इसे वेट लॉस सर्जरी भी कहा जाता है, और कि ये खास करके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है फंक्शनिंग में जो है और उसके शेप में जो है चेंज लाने के लिए ये किया जाता है, ताकि थोड़ा सा जो है यहाँ पे वेट लॉस किया जा सके। तो बैरिएटिक सर्जरी या फिर वेट लॉस सर्जरी पूछा जाए तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। मुझे द फॉलोइंग इज गैसियस प्लांट हार्मोन। यहाँ पे हमने पहले भी आपको बताया था प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन बनते हैं, बार बार रेलवे में बना है। तो फिलहाल जो है ये इसे डिस्कस करते हैं। बाकी सारे प्लांट हार्मोन के रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन कवर अप किया है।
आप वीडियो में बस बने रहें और साथ में सारे वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे हमने सब कुछ जो है डिटेल में डिस्कस हम करते हैं। इसका सही जवाब है इथिलीन। इथिलीन जो है ये गैसियस प्लांट हार्मोन है। इथिलीन का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में ये जो है ये मदद करता है। द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ फ्रॉम एग टू एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड, देखिए बार बार हमने कहा था, सिंपल डेफिनेशन से लिया गया है क्वेश्चन, इसे जो है एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन डाइजेस्टेड फूड आर डिस्ट्रॉयड बाय, तो ये जो है टॉक्सिक जो सब्सटेंस हमारे जो है फूड में पाए जाते हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। एक तो लीवर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, खास करके जो है ये डिटॉक्सीफाई कर देता है, जो टॉक्सिक यहाँ पे फूड होते हैं उनका केमिकल नेचर को चेंज करके कर सकता है। लीवर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा किडनी का भी यहाँ पे जो है रोल रहता है। तो यहाँ पे लीवर या फिर किडनी आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 लीवर। विच पार्ट ऑफ सिंकोना प्लांट ईयर्ड क्यूनाइन, तो क्यूनाइन जो बनाया जाता है आपको सबको को पता है, ये बार बार क्वेश्चन भी बना है। तो क्यूनाइन जो है किससे रिलेटेड है, मलेरिया डिजीज को जो है कंट्रोल करने के लिए खास करके क्यूनाइन ये मेडिसिन बनाया जाता है। तो ये जो है सिंकोना प्लांट से लिया जाता है। ये सारे आप नोट डाउन रखें, ठीक है। तो इसी तरह के चीज़ें को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि सारे चीज़ को कवर हम कर पाएँ। सिंकोना प्लांट के जो है बार्क से, जो बार्क होते हैं इनका, यहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और क्यूनाइन मेडिसिन बनाया जाता है। ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, सिंपल डेफिनेशन ये भी है। तो इसे जो है एनाटॉमी जो है ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। व्हिच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी हेल्प टू मेंटेन बैलेंस, तो बैलेंस कौन मेंटेन करने में मदद करता है, क्वेश्चन ऑलरेडी बना है, रेलवे के एग्जाम बना है। तो इसका सही जवाब है यह ईयर। ईयर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करता है बैलेंस मेंटेन करने में, खास करके वेस्टिबुलर एपरेटस, नाम याद रखना, वेस्टिबुलर एपरेटस जो इंटरनल ईयर में लोकेटेड है, ये खास करके मदद करता है इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे प्रोटीन का आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि बॉडी जो है बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है, लेकिन इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना। कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा जो होता है फैट्स का होता है। कितना होता है, 37 किलो जूल पर ग्राम, नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू इतना होता है, पर ग्राम में 37 किलो जूल प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू फैट्स में पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन्स में कितना होता है, 17 किलो जूल, ठीक है, पर ग्राम जो है ये होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी लगभग सेम होता है, 17 किलो जूल पर ग्राम जो है ये होता है। वाइटामिन्स में ऐसे कोई जो है कैलोरी प्रेजेंट नहीं होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन में कितना होता है, क्वेश्चन बार बार बना है। तो इसका सही जवाब है ये है 120/80 mmHg। अब यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि 120 और 80 क्या है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है इससे जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, ठीक है। तो 120 जो है ये बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। मेजर द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन द हार्ट बीट, जब हार्ट बीट करता है, ठीक है, तब जो है ये सिस्टोलिक हम जो है ये ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और ये आर्टरीज का जो है ये मेजर किया जाता है, आर्टरीज से मेजर जो है ये किया जाता है प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट बीट्स। तो ये जो है सिस्टोलिक जो है इसे जो है ये कहा जाता है ब्लड प्रेशर। उसके बाद 80 जो है इसे डायस्टोलिक जो है ये ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो हार्ट बीट के बीच में एक बार रुकता है, हार्ट बीट होता है फिर रुकता है, तो हार्ट बीट के बीच में जो ये रुकते हैं 2 हार्ट बीट के बीच में, तो ये जो है डायस्टोलिक जो है ये ब्लड प्रेशर होता है। तो याद रखना, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट बीट के दौरान लिया जाता है, और 2 हार्ट बीट के बीच में जो यहाँ पे रुकता है, ठीक है, बीट होने के बाद, तो ये जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो ये नंबर के बारे में भी अब आपको पता चल चुका है। ए क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ, ये भी सिंपल डेफिनेशन। देखिए इसी तरह क्वेश्चन बार बार जो है ये बनता है, रेलवे में बनते आया है। सिंपल जो है क्लास 9 और 10 के साइंस के बुक को अच्छा से अब बार बार हमें ये कहना पड़ रहा है कि अब उन्हें अच्छा से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इज कॉल्ड क्लोन। हेमोडायलिसिस इज डन इन कंडीशन व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, तो इसका सही जवाब है ये है यूरेमिया। यूरेमिया से अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है, ये किस वजह से जो है यूरेमिया होता है, जब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, ब्लड में जो है यूरिया या फिर टॉक्सिन जो है ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं, तो ये जो है यूरेमिया होता है। फिर जो है ये हेमोडायलिसिस किया जाता है और ब्लड को जो है ये प्यूरिफाई किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ ह्यूमन, तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार बना है क्वेश्चन। तो एमाइलेज का सही जवाब है। इसी तरह अलग अलग एंजाइम्स, ठीक है, एक नोट बना लेना, अलग अलग एंजाइम्स और कहाँ से सीक्रेट होते हैं ये आपको जानना जरूरी है, और उनका फंक्शन क्या है। एंजाइम जो है फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स को या प्रोटीन्स को, इनको अच्छा से नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा।
फर्स्ट क्लास प्रोटीन कंटेन एसेंशियल। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो होता है ना, कौन से प्रोटीन होता है सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है ना, जैसे सोयाबीन, ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनमें जो है एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन होते हैं ना, मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, इनमें इन्हें कहा जा सकता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, क्योंकि इनमें जो है एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। जो 7 एसेंशियल जो है एमिनो एसिड्स हैं, ये जो है इनमें प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो है इसे जो है क्या कहा जाता है, रियली सॉरी, 8 जो है एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, 7 नहीं, 8 एसेंशियल एमिनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, इट कंटेन एसेंशियल एमिनो एसिड। टोटल जो 8 एमिनो एसिड है, एसेंशियल एमिनो एसिड, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना, ये आपका होमवर्क है। मैरस्मस डिजीज इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये जो है प्रोटीन के डेफिशिएंसी जो होता है छोटे बच्चे में होता है। ठीक है, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन बना है। तो ये जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी जो होता है छोटे बच्चे में, इसका नाम दिया गया है मैरस्मस। एन्सेफ्थालिटिस इज ए इन्फेक्शियस डिजीज इफेक्ट। तो ये जो है ब्रेन सेल्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो और एक आपको होमवर्क है, कौन कौन सा डिजीज और कौन से बॉडी ऑर्गन से ये रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है, ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। टार्सल बोन आर प्रेजेंट इन, अगेन एक और आपके लिए यहाँ पे टास्क है, जितने बोन्स हैं, जैसे फिंगर्स में जितने बोन्स हैं, ठीक है, उनका नाम, उसके बाद जो है एंकल्स में, लेग में जितने बोन्स हैं, ठीक है, ये सारे अब याद रखना। ईयर्स में जितने बोन्स हैं, ईयर्स के बोन के बारे में पूछा गया है, तो ये अच्छा से ये भी आप नोट्स बना लेना। तो टार्सल बोन जो है ये दे आर 7 इन नंबर्स टोटल, और ये जो है एंकल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, तो आउटर लेयर या आउटर पार्ट ऑफ द किडनी पूछा जाए तो ये होता है रेनल कॉर्टेक्स, इसका सही जवाब है, या फिर किडनी कॉर्टेक्स इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, और इसी तरह इनर लेयर अगर पूछा जाए, इनर पार्ट ऑफ किडनी पूछा जाए तो ये होता है मेडुला। तो दोनों आप नोट डाउन कर लें। देखिए कितना डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत भी किया गया है। एक लाइक जरूर कर दें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। एक लाइक जरूर कर दें और हो सके तो शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने में, ताकि आपकी प्रिपरेशन में जो LP रेलवे के LP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। जनरल साइंस आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि फुल आउट ऑफ फुल आपको जो है मिले। इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, बुकलेट भी ला रहे हैं, लगातार सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करके भी ला रहे हैं और डिटेल में भी डिस्कस कर रहे हैं। एक लाइक जरूर कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना। which of the following is known as complete digestive juice? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 पैनक्रिएटिक एक्ने। पैनक्रिएटिक एक्ने जो है इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जो है ये कहा जाता है। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें से जो यहाँ पे एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट होते हैं, ये प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इनको जो है ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से पैनक्रिएटिक एक्ने को जो है ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। पेल्विक कोलन इज प्रेजेंट इन, तो पेल्विक कोलन या फिर सिग्मोइड कोलन इसका दूसरा नाम है, नोट डाउन कर लें। सिग्मोइड कोलन भी कहा जाता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर पूछा जा सकता है ये किसका पार्ट है। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है एंड इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सिग्मोइड कोलन भी इसे कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ सेल इज प्रेजेंट कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को अगेन पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी वजह से जो है इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। डीएनए इज, अगेन ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, जरूर इस तरह क्वेश्चन लेकिन बनते हैं, यहाँ पे भी हमने कवर अप किया है। तो डीएनए जो है पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज। तो इसका जो सही जवाब है ये है नेगेटिवली चार्ज। अगर नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का जो फुल फॉर्म है, तो ये जो है नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? इट इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड्स। तो इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है यहाँ पे क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से दे आर नेगेटिवली चार्ज। ए लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू कवर द आउटसाइड ऑफ लिवर इज कॉल्ड, तो इन्हें जो है ग्लिसन्स कैप्सूल कहा जाता है। इट इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर एंड इट इज द लेयर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द लिवर। Which one of the following plasma protein, यहाँ पे याद रखना प्लाज्मा प्रोटीन पूछा गया, हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मेटिक प्रेशर बिटवीन द ब्लड वेसल एंड टिश्यूज। तो इसका जो सही जवाब है ये है एल्बुमिन। ठीक है, और ये जो है ब्लड का जो प्लाज्मा का ही ये जो है ये पार्ट है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके, जैसे एल्बुमिन जो है ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो है मेंटेन करने में मदद करता है। तो किसका पार्ट है? व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स का, रेड ब्लड सेल या फिर प्लाज्मा का? तो ये जो है जो प्लाज्मा है ब्लड का, इसका जो है ये पार्ट है। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट भी किया जा सकता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो इरिथ्रोपोइटिन जो और ये है हार्मोन है, ये किडनी से जो है ये सीक्रेट होता है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बन चुका है।
इट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है इस हार्मोन का। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर एंड द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिक क्वेश्चन है ये, सिंपल जो है, अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर से ये लिया गया है। तो एनसीईआरटी का बुक्स अगर आप पढ़ें तो मोनोसेक्राइड्स जो इसका सही जवाब है, इसी तरह डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ को अगर डिटेल में हम डिस्कस करने जाए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप जरूर इनको पढ़ना, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं और बन भी चुके हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चन। मोस्ट मिनरलाइज टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन रेलवे में ऑलरेडी बन चुका है। इसका सही जवाब है ये है टीथ का जो टूथ एनामल है ये, इट इज़ द मोस्ट मिनरलाइज टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी और 96% इसका जो है ये मिनरल से बना हुआ जो है ये होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो ये जो है विलियम हार्वी के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। कॉर्टिसोन इज सीक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड, तो कॉर्टिसोन जो है ये किससे जो है सीक्रेट किया जाता है, ये जो है एड्रिनल से जो है, एड्रिनल ग्लैंड से जो है ये सीक्रेट होता है। प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू पेरेंट प्लांट्स। अगेन जितने एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से सवाल बनते ही हैं। और इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का ये है ऑप्शन नंबर 1 वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है, प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपागेशन आर जेनेटिकली सिमिलर थ्रू टू देयर पेरेंट प्लांट। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है कौन से बेसिकली विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है, तो उसका सही जवाब है ये है विटामिन के। आपको सभी को पता है कि विटामिन के जो है ये क्या होता है, ब्लड क्लॉट में ये जो है बहुत ज़्यादा ये मदद करता है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका अगर डेफिशिएंसी है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है ये हो सकता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट कॉजेस रेड कलर इन ओनियंस, तो रेड कलर इन ओनियंस जो है ये जो है किसके वजह से जो है ये होता है, तो ये जो है एंथियोसाइनिन्स के वजह से जो है ये होता है। ये बेसिकली क्या है और कहाँ पे पाया जाता है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो है फ्लेवोनॉइड जो है ये पिगमेंट है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल, तो वैक्यूल्स जो होते हैं इनमें जो है फ्लेवोनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो इसी का ये पार्ट है और ये बेसिकली जो है रेड कलर जो है देने में मदद करता है ओनियंस में। वीडियो नहीं देखता, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।